गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आपके। और ये शाम के 4 बजे हैं, दिन है फ्राइडे का। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं ऑफिस से, तो शाम का टाइम है, इसलिए हम लोग चाय, ऑब्वियसली सब लोग, हम इंडियन फैमिली में यही होता है, तो हम लोग बैठ के अभी पियेंगे चाय, क्योंकि अक्सर ऐसा मौका मिलता नहीं है। तो जिस दिन वो चाय वाले टाइम पे आ जाते हैं तो हम लोग ज़रूर उस टाइम चाय पी लेते हैं बैठ के। और चाय पीते पीते हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूज़ चैनल पे आ रही है डिबेट। मतलब अलग अलग पॉलिटिशियन बैठते हैं, और अलग अलग चैनल पे आती है, अलग अलग लोगों की, अलग अलग पार्टीज़ के लोग बैठते हैं, आपस में बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे जो टीवी सीरियल आते हैं ना आजकल, और बहुत टाइम से मैं टीवी सीरियल नहीं देखती हूँ, बल्कि आजकल मुझे न्यूज़ चैनल की डिबेट देखने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी कभी ये ट्राई करके देखना। एक तो नॉलेज आप बड़ी अपडेट रखते हो, मतलब आपको सब पता होता है क्या चल रहा है देश में विदेश में। और दूसरा ये ना, टीवी सीरियल से भी ज़्यादा मसाला आपको आजकल न्यूज़ चैनल की डिबेट में मिल जाता है। तो मेरा फेवरेट है। तो चाय पीते पीते हम लोगों ने वो डिबेट देखी है, और चाय पीने के तुरंत बाद आ गए हैं हम छत पे। आना तो मुझे था, फिर बच्चे भी आ गए साथ में। हस्बैंड ने भी कहा चलो ठीक है, आज हमेशा अंदर एसी में नहीं बैठना चाहिए, ये पंखे की हवा यहीं बैठे रहो रूम में, थोड़ा ऊपर चल के फ्रेश एयर देखते हैं, छत पे घूमते हैं थोड़ी देर। तो मैंने कुछ कपड़े धोए थे, वो भी ऊपर डाल दिए हैं, और मुझे यहाँ पे काम करना था। कुछ पौधे रखे हुए हैं, आप देख रहे हो, ये सूख भी रहे हैं, मतलब उतने फल से नहीं रहे हैं ये। तो आज मैंने कहा चलो इनकी भी थोड़ी सी सेवा कर देती हूँ। तो खाद पानी ये सब काम किया है, किसी में घास हो रही थी, और मुझे ना कुछ नए पौधे भी लाने हैं, तो आज कल में मैं वो भी लाऊंगी। तो वही मैं देख रही थी मेरे पास कितने गमले हैं अभी, और कितने लाने हैं, पौधे कितने लाने हैं। तो ये सब करके, तो ये भी काम कर लिया मैंने, कहा ये भी साथ के साथ हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि गर्मी है, मैं छत पे नहीं जाऊँगी, ये काम नहीं करूँगी, तो फिर पौधे झुलस जाएंगे गर्मी में। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर बातें करी, और बात करते करते ही हम दोनों की हुई कि चलो मार्केट का कुछ काम है वो भी करके आते हैं, अभी टाइम है, डिनर भी बनाना नहीं है। तो ये आ गए हैं हम लोग मार्केट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम है वो करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जब घर पहुँचूँगी तब मिलती हूँ आपसे फेस टू फेस। हेलो एवरीवन। और रात हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। जो एक कुछ कपड़े मैं यहाँ गेट पे भी डाल देती हूँ अपने, और बाहर अभी तक कपड़े फैले हुए हैं। अंधेरा होने का मैं आपको बताऊँ तो रात हो चुकी है अच्छी खासी, 8:45 हो गए हैं। मैं कुछ सब्जी वगैरह भी लाई, फ्रूट्स भी लाई हूँ, अभी मार्केट गई थी, ये रखे हैं थोड़ी सी, थोड़ी यहाँ रखी है। और जो मैं कह रही थी कपड़े वगैरह कुछ देखूंगी मैं कि राशि के लिए जो मैं सोच रही हूँ बनाने का वो लूँगी। तो अभी राशि वही कपड़े वगैरह देख रही है कि मैं कौन से लाई हूँ, कौन सा कलर है, एक्साइटमेंट उसको। और बाहर की गर्मी का पूछो मत, जो ह्यूमिड वाली गर्मी है ना इस मौसम की, बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने। तो 1 घंटे के करीब मुझे लग गया वहाँ पे मार्केट में, तो ये सारा काम किया है। और अभी मेरा पूरा डिनर बनाना रहता है। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चंक्स और मटर की मिक्स सब्जी जो होती है वो। तो उसकी मैंने सारी तैयारी मैं करके गई थी, मसाला वगैरह सारा तैयार है उसका। और चंक्स वगैरह मैंने पहले से सोक करके रख दिए थे पानी में, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा काम बचता है। तो अब मैं फटाफट ये पहले सब्जियां रखती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, खाना बनाऊंगी। हैंड वॉश में आते ही अच्छे से कर चुकी हूँ। और बस इस तरीके से ये जो जब से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है तब से मैं अब जाके आप लोगों से फेस टू फेस मैंने, तो मैं शुरू करती हूँ अपना काम, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये काम वगैरह कर लूँ, उसके बाद ही लास्ट में फिर। और तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे, नहीं तो वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ और हो जाऊँगी। और ये सब्जी वगैरह मैं रख रही हूँ, और शुक्र है जब मैं आई हूँ बच्चों ने घर वगैरह का कुछ ख़राब नहीं कर रखा था, मतलब आते ही फिर मुझे सामान जगह पे रखना और कुछ। और अभी तो सोचा था ये आम लाई थी, इसकी जो है मैंगो शेक बनाऊंगी, लेकिन अब इतने लेट हो गए हैं, अब क्या क्या खाया जाएगा और क्या पिया जाएगा। और एक और बात कि मुझे जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था जिसमें मुझे कमेंट किया था किसी ने कि मैं जो भी है क्रांति वांति वाला, सबको याद होगा वो कमेंट। तो उसके बाद उसी आईडी से एक और मुझे कमेंट आता है कि जिसने भी ये सलाह दी है फलाना फलाना, और बहुत घमंड है आप में, और आपके पास ना तो पैसा है ना आप ब्यूटीफुल हो, तो आप ऐसी बातें किस बेसिस पे करती हो। मतलब बहुत लंबे चौड़े 2 कमेंट आए थे उस आईडी से। तो मैं आपको बता दूं कि ये और कोई नहीं है, ये पुराने कोई मेरे एक व्यूअर है, मनोज कुमार या मुकेश कुमार नाम की आईडी। इस आईडी से वो कमेंट पहले करते थे, फिर बीच में उन्होंने नेगेटिव कमेंट
करने स्टार्ट किए तो मैंने 1-2 बार तो आंसर किया उनको और फिर उनको रिस्पांस देना बंद कर दिया। मैंने बोला था कि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी अगर आपने इसी तरीके के कमेंट कंटिन्यूस रखे। तो उसके बाद में फिर उनकी आईडी से ये कमेंट आने बंद हो गए। और अब जो ये मैं कमेंट बता रही हूँ ना, क्रांति व्रांति ये सब वाले, और आपके पास ना तो पैसा है ना आप पता नहीं क्या क्या, तो ये उन्हीं की आईडी है, मनोज कुमार की आईडी से ही आते हैं मुझे ये कमेंट, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि वो आईडी बदल के इस तरीके से कमेंट करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। कि पहले तो आपने कुछ दिन कमेंट नहीं किया, जब मैंने आपको बोला कि आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे तो आप मत देखो, मैंने साफ साफ ये बात बोली थी। अदरवाइज अगर आप इस तरीके के कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। तो उन्होंने ब्लॉग्स भी उन्हें देखने हैं और अपनी नेगेटिविटी भी यहाँ फैलानी है। तो आप आईडी बदल के कमेंट कर रहे थे ना, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, आप जो भी हैं, ठीक है, मैं नाम गलत नहीं ले रही हूँ, आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूँ इसमें, लेकिन आपकी बातें सेम टू सेम वही थी, उसी तरीके की बातें। और मुझे कुछ मन में डाउट भी था कि ये शायद वो हो सकते हैं। तो आईडी बदल के आपने, मतलब पहले तो आपने कुछ दिन कमेंट नहीं किया, आपने अपनी आईडी का नाम बदला होगा और फिर आपने कमेंट करना स्टार्ट किया, क्या सोच के कि मुझे पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही जो कमेंट इन्होंने लास्ट ब्लॉग में किए हैं वो फिर अपने आप करने के बाद 2 लंबे चौड़े कमेंट थे ऐसे ही नेगेटिव वाले, तो फिर इन्होंने डिलीट भी कर दिया। अब वो क्यों डिलीट करे, या तो खुद ही इन्हें पढ़ने के बाद गलत लगे होंगे या जो भी रीजन था, मैंने डिलीट नहीं करे। मुझे इन बातों से डर नहीं लगता है। अगर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी उल्टा लिखना है तो वो आप लिख दो, उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लिख के आप मेरे लिए कुछ गलत लिखोगे, मेरा गलत हो नहीं जाएगा उससे। तो आपने क्यों डिलीट करे या जो भी है, तो आप अपनी पुरानी आईडी के नाम को भी यूज कर सकते हो। अब ये जो आपने अजीब सा नाम रखा है इसे हटा के अपना पुराना नाम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हो। तो यहाँ पे ये गरम हो रहा है सब्जी के लिए तेल, मसाला वसाला सारा मैंने निकाल के रखा है, मटर भिगो दी है। और दूसरी तरफ मैं गरम कर रही हूँ जो मुझे चंक्स जिसमें फ्राई करने हैं, उसके लिए भी कढ़ाई में तेल यहाँ गरम हो रहा है, क्योंकि मुझे काम करना है फटाफट। टाइम बहुत हो चुका है, आप लोगों से मैंने बताया था 9:06 हो गए ये सब करते हुए। और ये सब्जी चढ़ाने के बाद फिर मैं जाऊंगी छत पे, और यहाँ बालकनी में भी कपड़े सूख रहे हैं, वो कपड़े मुझे लाने हैं, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। और अगर आज मैं रात को कपड़े भूल गई तो दिल्ली में बारिश पक्का हो जाएगी, क्योंकि मेरे कपड़े भीगने होंगे उसमें। ये थोड़ी सी मटर बच रही थी तो मैंने उसमें डाल दिए कट करके गोभी छोटी सी, और मैं थोड़े से चावल भी साथ में बनाने वाली हूँ, मटर गोभी वाले चावल है। वैसे तो मेरे पास बीन्स भी रखे हैं, लेकिन फिर अभी मैं हो रही हूँ बहुत लेट, तो ये फटाफट ये जो चीजें तैयार होंगी मैं उसकी कर रही हूँ तैयारी। और यहाँ पे ये हो चुका है सब्जी के लिए इसमें तेल गरम, तो अब मैं फटाफट छौंकती हूँ इसमें सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी अब मैं छौंकने कर रही हूँ शुरू। इसमें मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन अदरक वाला जो पेस्ट है वो डाल दिया है। मैं कम से कम 5 से 6 मिनट ना इसको अच्छे से भूनती हूँ, और उतने ही टाइम में मैं टमाटर वगैरह कट करके उनको पीस के आगे का मसाला तैयार करती रहूँगी। इस तरीके से ना साइमल्टेनियसली काम चलता रहता है किचन में, और एक साथ 2 से 3 काम हो जाते हैं। अब एक तरफ मेरा ये मसाला भून रहा है, टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और दूसरी तरफ मैंने अपने चावल भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे तीसरा काम ये चल रहा है कि जो सोया चंक्स है वो मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने 2-3 घरों में ऐसा देखा है कि जब सोया चंक्स बनाते हैं वो लोग तो फ्राई नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सोया चंक्स को फ्राई ज़रूर करना चाहिए। बिना फ्राई करने में ना थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो ये यहाँ पे मेरा मसाला हो चुका है बिल्कुल तैयार। बस सब्जी भी यहाँ पे मैं डाल दूँगी, चंक्स और मटर दोनों एक साथ कर दिए थे मैंने, ये हो गया। और चावल मेरे दूसरी तरफ बन ही रहे हैं। तो अब डिनर मेरा लगभग तैयार है, सिर्फ एक काम बचा है रोटियां बनाना। और गर्मी इतनी लग रही थी, लेकिन फिर भी जब कोई काम करना है तो करना है। तो बस अब मैं रोटियां सेकूंगी और ये मेरा डिनर पूरा तैयार है। से आज का काम हो गया खत्म। मैंने कपड़े वगैरह सारे रख लिए, जैसे मैंने बताया। डिनर पूरा तैयार है। किचन में अभी तक जितने बर्तन हुए थे वो मैंने सारे क्लीन कर दिए, किचन साफ कर दिया, और गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रखा है। तो अब मैं जा रही हूँ सीधे नहाने, उसके बाद करूंगी डिनर। तो आज का ये जो थोड़ा बिजी सा जो व्लॉग था
ये था आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।